आइए आज बात करते हैं पॉलिनोमियल्स पे 10th क्लास का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 और आर्य सवाल की बात करें तो भी चैप्टर 2 और टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बना है, पोली प्लस नोमियल्स। माफ कीजिएगा, पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बना है, पोली प्लस नोमियल। पोली मीन्स होता है, बात करें तो मेनी, और नोमियल मीन्स टर्म, जिसमें मेनी टर्म हो उसे पोलोमियल कहते हैं। दूसरे में बात करें तो P ऑफ x इक्वल टू a1 x0, या ऐसे लिख सकते हैं a0 x पावर 0, a1 x पावर 1, a2 x पावर 2, डॉट डॉट a n x के पावर n, where a n नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहे, a नॉट x टू द पावर 0, a1 x पावर 1, a2 x पावर 2, डॉट डॉट a n x के पावर n, where a0, a1, a2 एनी रियल नंबर्स, एंड जो पावर है n वो किसी हालत में निगेटिव नहीं होना चाहिए और रूट का पार्ट नहीं होना चाहिए। उस सिचुएशन को कहते हैं क्या, पोलिनोमियल। मीन्स करा क्या, ax की पावर -3 ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता है, ax की पावर 1/3 प्लस b ये भी पोलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री क्या है, फ्रैक्शन में है, यहां डिग्री क्या है, नेगेटिव है। तो पावर जो है, पावर को कहते हैं डिग्री। सपोज दैट ax² प्लस bx प्लस c, ये हायर पावर क्या है, 2, इसी नाम से जान जाएगा, इसको कहेंगे डिग्री 2। हायर पावर जो रहेगा उसी के नाम से वो पोलिनोमियल को पहचान होगी। जैसे सपोज दैट ax प्लस b, इसमें हाई पावर x का क्या है, 1, इसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। वही ax के पावर 2 तो कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसी तरह डिग्री 3 हो तो कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, और डिग्री 4 हो, आगे कुछ भी हो सो कोई मैटर नहीं है, और डिग्री 4 हो, हायर पावर 4 हो तो कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी ax के पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx प्लस जो भी हो d, ये क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक। ax³ प्लस bx प्लस c जो भी हो, हायर डिग्री क्या होना चाहिए, इस पर मैटर करता है, टर्म कितने हैं इस पर मैटर नहीं करता है, ये कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा, 2 रहेगा, हायर पावर 2 रहेगा। लीनियर में क्या होगा, हायर पावर 1 रहेगा, सही है। और जीरो पोलिनोमियल में कह सकते हैं क्या, ax पावर 0 या a कहो, यानी डिग्री क्या है, 0। डिग्री 0 मतलब क्या, 1, यानी क्या हो जाएगा, a। ये कहलाएगा जीरो पोलिनोमियल कहें या कांस्टेंट पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी डिग्री 0 हो जीरो पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 1 हो लीनियर पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 हो, डिग्री बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हायर डिग्री जो है यानी हायर पावर है उसी के नाम से जाना जाएगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल, हायर पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहां तो कोई डाउट नहीं। जिसमें मेनी टर्म हो उसे कहते हैं पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल को एनी एक्सप्रेशन इन द रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस इज कॉल्ड द पोलिनोमियल। इस फॉर्म में लिखा रहे, इस एक्सप्रेशन में रहे तो उसे कहते हैं पोलिनोमियल, जहां an क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए, और a नॉट, a1, a2, 3 क्या है, कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल इंटीजर हो, लेकिन पावर में जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए या रूट में नहीं होना चाहिए, वही पावर हुआ। जैसे क्या, x के पावर बात करें हम तो ax के पावर 2/3 प्लस bx 2/3 हो, यानी फ्रैक्शन में है, ये कहीं पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। फिर क्या, x प्लस 1/x, इसको क्या लिखेंगे, x प्लस x के पावर -1,
ए भी क्या है, पोलिनोमियल में नहीं है, कोई डाउट नहीं इसमें। और दूसरे लैंग्वेज में बात करें, ये एक्सप्रेशन है इसका, अब बात करें यहां पे जैसे क्या, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रूट अंडर एक्स, ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर ट्वाइस, रूट का मतलब क्या 1/2, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। उससे बात करें एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स, ये पोलिनोमियल में है, क्यों, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन लेते हैं, यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी सिंप्लीफाई करने के बाद एक फॉर्मेट में आए, पोलिनोमियल के फॉर्मेट में तो है। वही चीज है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 3, तो 3 या 1/3x लिख सकते हैं, 1/3x प्लस 4, ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। लेकिन यही कहानी x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 5/3 प्लस 4, ये नहीं है। उसी तरह क्या रूट x प्लस 4, ये भी नहीं है, क्यों, कि डिग्री क्या हो गया 1/2 के फॉर्म में हो गया, यानी फ्रिक्शन में हो गया। उसी तरह x क्यूब बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये भी नहीं है, क्यों नहीं है, ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ x बच जाता 1/x प्लस 1, क्या लिख सकते x पावर माइनस 1 प्लस 1, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डिग्री क्या हो गया निगेटिव हो गया। क्लियर है, यहां तो कोई डाउट नहीं, यानी ये क्लियर है कि अगर डिग्री, सब कुछ डिपेंड करता है इसके पावर पे, हायर पावर को कहते हैं डिग्री, यानी और डिग्री क्या होता है, अगर डिग्री 1 हुआ मीन्स ए एक्स प्लस बी, एक्स का क्या हो गया पावर 1, ये हो गया क्या लीनियर, वही डिग्री 2 है तो हो गया क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है, इसमें कोई मैटर नहीं कितना रहे कितना, उससे मैटर नहीं है, टर्म कितना उस पर नहीं डिपेंड है, हायर पावर क्या है 3, तो क्यूबिक पोलिनोमियल, और वही पावर 4 है तो क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखिए जितना पावर उतने रूट्स, रूट्स मीन्स क्या सॉल्यूशन, जैसे देखिए ए एक्स प्लस बी का लीनियर पोलिनोमियल में इसके रूट्स कितने होंगे, लेते हैं क्या 0, तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसका एक रूट्स आया, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा सिर्फ एक ही आएगा, क्या माइनस बी बाई ए, इसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। यहां तो कोई डाउट नहीं, लीनियर पोलिनोमियल मीन्स कहने का मतलब क्या है कि माइनस बी बाई ए यहां रखेंगे एक्स के जगह पे, और ये वैल्यू रखेंगे, इस वैल्यू को कहते हैं जीरोज, क्या कहते हैं जीरोज, या रूट्स, या सॉल्यूशन, या अल्फा बीटा, जो रखना है कह सकते हैं। देखिए इसके जीरोज मतलब, रूट्स मतलब क्या है, सॉल्यूशन मतलब क्या, यहां रखिए ए, एक्स का वैल्यू रखेंगे क्या माइनस बी बाई ए प्लस बी, तो देखिए ए और ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी क्या आया 0, इसका सॉल्यूशन है। जो रूट्स आ रहा है उसको यहां पुट करने पर 0 हो जाए उसे कहते हैं सॉल्यूशन, या उसे कहते हैं जीरोज, या उसे कहते हैं अल्फा या बीटा, जिस नाम से बोलना है बोल सकते हैं। यहां तो कोई डाउट नहीं। अब देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में हो, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जिसका आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो उसको हमेशा क्या आएगा एक्स का कोएफिशिएंट, यानी इस एक्स का कोएफिशिएंट अब आई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव में, और उसको आंसर को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो अब आएगा कांस्टेंट बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट समझते होंगे, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये कांस्टेंट है, x का कोएफिशिएंट 3 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है। उसी तरह यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है a है, x का कोएफिशिएंट b है, और ये c है। तो अगर जिसका आंसर आएगा उसको सम करेंगे तो माइनस बी बाई ए है, यानी इसको अगर हम बात करें कहना क्या चाहते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करते हैं, तो मान लेते हैं
पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो सर्टिफाई करते हैं इसको, क्या फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 4। फैक्टराइजेशन जानते होंगे, बहुत पहले से जानते हैं हम लोग, 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। पोलिनोमियल 9th क्लास में भी था, वहां पोलिनोमियल डिग्री ऑर्डर पहचानने के लिए देता था। अब यहां देखिएगा, इस दोनों में क्या कॉमन है, x, ये क्या हो गया x प्लस 4। इस दोनों में क्या कॉमन है 1, ये क्या हो गया x प्लस 4। अब दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 4, क्या है x प्लस 1। और इसको सॉल्व करना तो इसको लेते हैं 0। तो x प्लस 4 इक्वल टू एक बार 0, एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -1, यानी अल्फा इक्वल टू कर सकते हैं -4 और बीटा इक्वल टू -1, या बीटा इक्वल टू -4 अल्फा इक्वल टू अल्फा, बीटा इक्वल -4 अल्फा इक्वल टू -1, जो चाहे लिख सकते हैं। जो ही नहीं किसी को, कहने का मतलब क्या है, जो ही नहीं किसी को अल्फा का, इसको बीटा भी कह सकते हैं, इसको अल्फा भी कह सकते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है, किसी को अल्फा कहेंगे किसी को बीटा कहेंगे। तो डिग्री क्या था 2, तो रूट्स कितने आए 2, जितने डिग्री उतने सॉल्यूशन, इस यूं रहिएगा। अब देखिएगा इसका मतलब क्या होगा, अगर इसमें रखे हमें वैल्यू x जब रख दे क्या -4, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं p ऑफ -4, यहाँ रखेंगे -4 के स्क्वायर प्लस 5 -4 प्लस 4, तो क्या हो गया 16 -20 प्लस 4, 16 प्लस 4 20 -20, क्या गया 0। मीन्स ये वैल्यू रखने पर रिजल्ट क्या हो गया पोलिनोमियल का 0। उसी को कहते हैं जीरोज या सॉल्यूशन या रूट्स। क्लियर है। -1 रखेंगे फिर भी 0 आ जाएगा, -1 यहां रखते हैं, x के ऊपर रखते हैं -1, p ऑफ -1, तो -1 के स्क्वायर 1 -5 प्लस 4, 4 1 5 -5, ये भी क्या गया 0, 4 + 1 5 -5 0, यानी ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसे ही कहते हैं जीरोज या रूट्स या सॉल्यूशन। यहां तो कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा कि इस बात को वेरीफाई करते हैं हम, इस बात का कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए होता है। अभी बताए अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो चलो चेक करते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या है -4, बीटा का वैल्यू क्या है -1, बी की जगह क्या है, यहाँ बी पे क्या है कोएफिशिएंट, इसी का आंसर था ना। बी की जगह क्या था 5, तो -5, ए की जगह क्या था 1, -4 -1, ये भी -5 और ये भी -5, यानी क्या हो गया वेरीफाई, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो चलो अल्फा का वैल्यू तो हम क्या निकाले हैं -4, बीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं -1। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, यानी पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग बात करें, सी पे कौन है 4 और ए पे कौन है 1, माइनस से माइनस प्लस 4 1 जा 4 इक्वल टू 4, ये भी क्या हो गया वेरीफाई। मीन्स कोई भी पोलिनोमियल क्वाड्रिक पोलिनोमियल और ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है क्या होता ही है। तो सम ऑफ द रूट्स, यानी इसके जो रूट्स आएंगे वो x का कोएफिशिएंट का नेगेटिव x² का कोएफिशिएंट का रेशियो, यानी -b बाई ए, और प्रोडक्ट जो आएंगे उसके वो कांस्टेंट c बाई ए, ये होगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर है। ये वेरीफाई कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करना होगा तो जो वैल्यू आएगा उसको पुट करेंगे। और इसके जगह पे देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी की जगह क्या है, यानी इस अकॉर्डिंग की जगह पे देखेंगे बी की जगह क्या है, ए की जगह क्या है, दोनों इक्वल आया तो लिखेंगे वेरीफाई। या तो कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा कभी कभी ये भी हो सकता है क्या, अगर अल्फा एंड बीटा मुझे मालूम हो तो पोलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ द रूट x इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी p ऑफ x की बात करें ये घटना हो जाएगी हम लोग के पास। ठीक है। जैसे सपोज दैट करा कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रिक पोलिनोमियल जिसका आंसर या रूट्स या जीरोज 2 और 3 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे x² अल्फा की जगह पर 2 और बीटा की जगह पर 3x और 2 इंटू 3 मीन्स क्या अल्फा की जगह पर 2 बीटा की जगह पर 3, x² -5x प्लस 6। ये इक्वेशन ये था क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या था x² -5x प्लस 6। इसी को हम लोगों ने सॉल्व किया था तो क्या आया था 2 और 3।
इस तरह अब जो भी हो, माने सपोज दैट वो कौन सा इक्वेशन जिसका 5 एंड 4 आ रहा है रूट्स, यानी एक अल्फा है दूसरा बीटा है, कह रहा कौन सा पोलोमियल है जिसका रूट्स आ रहे हैं क्या 5 एंड 4, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर इस पे रख देंगे 5 प्लस 4 एक्स, अल्फा की जगह 5 बीटा की जगह 4, अब 5 4 जा 20 मीन्स व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 पर 4, तो क्या आया 5 4, तो क्या कर देंगे x अल्फा के जगह पर 5 बीटा के जगह पर 4x, तो क्या है इक्वेशन ये, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 पर 4। तो इस पोलोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए, 3 फॉर्मूला, क्या पहला क्या सम ऑफ द रूट्स होना नॉलेज होना चाहिए माइनस पी बाई ए, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए, और अल्फा बीटा मालूम हो तब क्या होगा, तब लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये 3 फॉर्मूला 1 2 3, ये कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, तो आप 10th क्लास का पोलिनोमियल इजीली सॉल्व कर देंगे। अब आप देखिए बात करते हैं, तो यहां तक क्लियर हो गया है, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये टाइप हुए पोलिनोमियल के। तो अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो अल्फा बीटा, लीनियर की बात करेंगे तो एक ही रूट्स आएगा, अल्फा कहे या बीटा कहे, क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करेंगे तो अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा और सिग्मा डेल्टा जो लेना है ले सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक में 4 वैल्यू आएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 वैल्यू आएगा, जीरो वैल्यू में 0 मीन्स क्या, जिसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, यानी सपोज दैट कोई है एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखिए इसका पी ऑफ 2 रखिए, तो 2 यहां रखेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 माइनस 4, यानी क्या आया 2 रखने पर क्या आ गया 0, सही है, तो ये हो गया क्या पी ऑफ 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया क्या, इसको जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। इसी सिचुएशन को इनपुट में क्या आया जीरो पोलिनोमियल, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। या आप ए एक्स की पावर 0 इसको भी कह सकते हैं, क्या इसको क्या कहते हैं जीरो पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल, या सिर्फ 4 लिखा हुआ है या सिर्फ ए लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, इसके बगल में लिख सकते हैं ना 5x की पावर 0, तो क्या हो गया जीरो पोलिनोमियल। वैसे इसको लॉजिकली बात किया जाता है नहीं कुछ होता है, लेकिन अगर ऐसे बात करें तो जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल को भी कह सकते हैं हम लोग जीरो पोलिनोमियल। अब आते हैं क्या कि ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें, यानी 2.1 की बात करें, एनसीईआरटी के 2.1 की बात करें, तो देखिए जितने बार एक्स एक्सिस को ओवरटेक करेगा, देखिए 1 पॉइंट पे किया 2 पॉइंट पे किया, इसको कहेंगे क्या, एक कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कितने रूट्स हो गए 2 रूट्स हो गए। और उसी तरह बात कर रहा है, एक निकल गया तो यहां कितना बार क्रॉस किया एक्स को 1 टाइम्स, तो लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए ऐसे क्रॉस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया, निकल गया तो इसको कहेंगे क्या कांस्टेंट पोलिनोमियल या जीरो पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। अब यहां देखेंगे ये दोनों तरफ है, इधर इस साइड में है, तो दोनों क्या होगा, इसका नेचर पूछेंगे, रूट्स कितने होंगे 2, लेकिन नेचर क्या होगा दोनों नेगेटिव। और ऐसे बात करें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, रूट्स कितने होंगे 2 ही रूट्स होंगे, एक होगा नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कोई डाउट नहीं। हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक पैराबोलिक होता है, ये ओपन पैराबोलिक है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसे कहते हैं पैराबोला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है, लीनियर का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर की बात करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहां देखिएगा अगर क्यूबिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन एक्चुअली हम लोग को क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं पढ़ना है, सिलेबस से हटा दिया गया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो पढ़ना है, 2.1 और 2.2 तक ही हम लोग को पढ़ना है। तब यहां देखेंगे अगर ये रहता तो देखिए ये 1 टाइम्स एक्स को क्रॉस किया, 2 को 3 टाइम्स इंटरसेक्ट किया, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, यानी क्या होगा इसके रूट्स कितने होंगे 3 होंगे,
तो ये कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल ग्राफ। और ऐसे ही रहता तो क्या हो गया 1 2 3 4, ये कहलाता बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। सही है। तो ग्राफ दिखाकर पूछ रहा है कि कितने रूट्स होंगे, तो 1 2 3 4। और ऐसे ही कहता है ये क्या किया है, y को इंटरसेक्ट कर रहा है कहां, 2 टाइम्स। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। यानी हमको y को आप कितना बार इंटरसेक्ट कर से कोई मतलब नहीं है। मैटर यहां खड़ा है कि आप x एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट करते हैं, उतना उसका रूट्स हो जाएंगे। यहां तो कोई डाउट नहीं, इसलिए 2.1 एनसीईआरटी का इसी लॉजिक पे है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो पूछ रहा है कि p ऑफ 1 क्या होगा, तो जहां जहां x है वहां रख दो 1, 1 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, तो 1 माइनस 5 प्लस 4, तो क्या आया 5 माइनस 5 यानी क्या आया 0। निकल आएगा क्या, इसको कह सकते हैं जीरो पोलिनोमियल। कोई डाउट नहीं, इस सिचुएशन कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। अब हम लोग बात करें, ये क्लियर है, ग्राफ क्लियर है। अब बात करें सम ऑफ द रूट्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है। करा क्या कि अल्फा का वैल्यू 2 हो और बीटा का वैल्यू 3 हो, तो कौन सा इक्वेशन है, तो उन्होंने क्या बात किया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 5x और 2 3 या 6, ये क्या हो गया, ये इसका ये ऐसा ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट्स 2 और 3 होगा। कोई डाउट नहीं। तो इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कुछ। ये इंट्रोडक्शन था और जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।